So in today's video, we are going to analyze a topper's copy, that is Aditya Srivastav, and we are going to understand how a topper writes his answer. So ये वीडियो हमें दो तरीक़ों से हेल्प करेगी. एक तो हमें समझ आएगा कि आंसर की फॉर्मेटिंग एक टॉपर कैसे करता है, क्या वर्ड्स यूज़ करता है. सेकेंडली, दिस कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ सोर्स ऑफ वैल्यू एडिशन. So the very first question is, what are the different dimensions of food security? Examine India's status in terms of ensuring food security with regard to these dimensions. So you could clearly see कि जो different dimensions word हैं वो आदित्य श्रीवास्तव ने underline किए हुए थे. आप भी ऐसे अपने question paper में directly keyword को underline कर सकते हो. And आप देख सकते हो ये 10 marker question है, so 150 words होते हैं. So his introduction is short and simple, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में कहा है. And directly आदित्य ने introduction में ही एक एक्ट को रेफ़र कर दिया है, दैट इज़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. तो ये क्या शो करता है कि ही हैज़ सफिशिएंट नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक. सो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया हैज़ बीन एसेटेन्ड थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. तो आपसे भी अगर कुछ फूड से या फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, आप भी इंट्रोडक्शन में उससे रिलेटेड ये सिमिलर एक्ट लिख सकते हैं. एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर GS वीडियोज़, जो क्वेश्चन में पूछा गया है इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्टली आप उसकी हेडिंग दे दीजिए. इन्होंने भी वही करा है और फिर इन्होंने फ्लो चार्ट के फॉर्म पे 5 पॉइंट्स डायरेक्टली लिख दिए, शॉर्ट एंड सिंपल. अब यहाँ पे जो एक्सेसिबल फूड, अफोर्डेबल फूड है, द आइडिया ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ना सिर्फ फूड में बट हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, इन सब एरिया में, सोशल सेक्टर सर्विसेज में लिख सकते हैं. दीज टू वर्ड्स आर वेरी एसेंशियल. राइट टू फूड के आगे आप आर्टिकल 21 भी लिख सकते हैं. लेस फूड इन्फ्लेशन इज़ नेसेसरी स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया. स्ट्रैटेजिक बफर स्टॉक जो हमारा FCI मेंटेन करती हैं. नाउ इन ऑर्डर टू मेक हिज आंसर मोर यूनिक, इनने डायरेक्टली अलग से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के फीचर्स लिख दिए हैं, लाइक राइट टू फूड, वीट राइस पल्सेस का प्राइस 1, 2, 3 पे. एंड जो अंत्योदया स्कीम शुरू हुई थी ड्यूरिंग कोविड ऑफ 35 kgs फ्री फूड, उसके बारे में मेंशन किया है. After covering the first point of the answer, that was different dimensions, he has directly jumped to the second part of the question, that is India's status in terms of ensuring food security. तो उसके लिए इन्हें सब हेडिंग दी है कि इंडिया हैज़ बीन फेयरली सक्सेसफुल. आपसे भी किसी क्वेश्चन में इंडिया के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स पूछा चाहे कि हाउ हैज़ इंडिया बीन परफॉर्मिंग, सो यू ऑल्सो नीड टू शो इंडिया इन अ पॉजिटिव लाइट, स्पेशली इन द केस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स दैट आर ब्रॉट इन द रिस्पेक्ट ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. सो यहाँ पे उन्होंने सिमिलर पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी कवर करते हैं 80 करोड़ इंडियंस. ये एक्सेसिबल फूड हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू PDS शॉप्स या फेयर प्राइस शॉप्स. अफोर्डेबल फूड, स्ट्रैटेजिक बफर्स, यहाँ पे इन्हें एक स्कीम का भी एग्जांपल दे दिया है. सो एग्जांपल्स आर वेरी नेसेसरी. हाउएवर इन्हें सिर्फ सक्सेसेस की बात नहीं करी है, इन्हें चैलेंजेस भी शो कर रहे हैं. सो आपको इससे आइडिया मिल जाना चाहिए कि आपको भी कुछ रिव्यू करने के लिए आता है. यू विल ब्रिंग आउट द पॉजिटिव पॉइंट्स फर्स्ट एंड देन यू विल ऑल्सो एड्रेस द शॉर्ट कमिंग्स. सो यहाँ पे हाई फूड इन्फ्लेशन और इन्हें रीसेंट फूड इन्फ्लेशन की बात करें इन ऑर्डर टू मेक हिज आंसर कनेक्टेड विद द करंट इवेंट्स. साथ में एग्जाम्पल दिए हैं, ओवरफ्लोइंग बफर स्टॉक्स. He has also talked about inclusion and exclusion errors. You can write about this point in various government schemes. Even in MG Narega, there is inclusion and exclusion errors. Even in other various schemes जहाँ पे food distribute होता है, जहाँ पे jobs provide होती है, हर एक government scheme में somewhere inclusion and exclusion error रहते हैं. एंड टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस भी एक ऐसा पॉइंट है जो आप हर एक स्कीम में मेंशन कर सकते हैं या टेक्नोलॉजिकल शॉर्टफॉल्स मेंशन कर सकते हैं. दैट इज़ हाउ यू हैव टू राइट योर आंसर्स. कि आपको हर एक आंसर के लिए बहुत यूनिक पॉइंट्स नहीं चाहिए, बट जैसे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर है, जैसे टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस है, ये सेम पॉइंट्स बहुत सारे आंसर्स में यूज़ हो सकते हैं. इंस्टेड ऑफ गिविंग अ कंक्लूजन ही हैज़ गिवन वे अहेड. यू कैन ऑल्सो राइट अ वे अहेड जहाँ पे आपके पास अच्छे सजेशंस हों कि कैसे एक पर्टिकुलर चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है. एंड इनने कहा है वी नीड टू प्रोवाइड डिजिटलाइजेशन. सो दिस पॉइंट ऑफ डिजिटलाइजेशन as a way ahead can be provided in almost all government schemes, policies, in governance answers, or how to, you can say, improve the job market, or how to equip the youth of today. So digitalization can be a way. And the second point is uphold the GPS tracking. You can also use GPS tracking in the case of
banking, you can use in schemes, you can use in policies. So you don't have to limit these points only to one area of food security. These same points can be used in education, they can be used in health, they can be used in infrastructure, they can be used in providing services to the poor, even providing services to all section of the society. So this is how an answer should look like. He has covered all the dimensions, a short introduction, short dimensions in 5 points, सक्सेसफुल में 4 पॉइंट्स, चैलेंजेस में अगेन 4 पॉइंट्स. सो यहाँ आप देख सकते हैं आपको डाइवर्सिफाई करने पॉइंट्स. बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक ही पॉइंट को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके लिखते रहते हैं. दिस नो पॉइंट, इंस्टेड राइट शॉर्टर पॉइंट्स बट डाइवर्सिफाई दैम एंड ऑल्सो लर्न फ्रॉम हेयर कि कैसे आंसर यूनिक होता है. इस टोमेटो के एग्जाम्पल ने, यहाँ पे पंजाब वीट क्राइसिस के एग्जाम्पल ने आंसर को यूनिक बनाया है. यहाँ NFSA के बारे में लिखने से आंसर यूनिक बना है. By the way, this first question and all the questions that are asked in this paper are still relevant for this year. And बहुत लोग कहते हैं कि कैसे हम टॉपर्स की कॉपी को यूज़ करें फॉर वैल्यू एडिशन. सिंपली आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो जहाँ पे फूड सिक्योरिटी हेडिंग डाल के शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फिर अफोर्डेबिलिटी, एवेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एंड यू कैन राइट अबाउट ₹1, 2, 3 अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. इसके अलावा आप कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं: इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर, टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस, नीड ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड GPS ट्रैकिंग. इतने से शॉर्ट नोट्स बना के उसको साइड करो. अच्छा, यहाँ से आप एग्जांपल्स भी ले सकते हैं जैसे पंजाब वीट क्राइसिस का, या आप रिसेंट एग्जांपल दे सकते हैं जो और भी बेटर होएगा. मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज ब्लॉकचेन एंड ChatGPT are powerful tools with immense potential to transform agriculture into a more efficient and sustainable sector. Discuss in the context of India. Again, it's a 10 marker question. Again, this is as relevant for this year as it was in the previous year कि कैसे जो modern technologies हैं वो हमारे agriculture को transform कर सकती हैं. So he has written in the introduction that the recent ChatGPT revolution and blockchain based smart contracts have opened reform options. Though this is a basic introduction, but you can provide more unique introduction like modern technologies can act as a source of transforming the farmers of today to the entrepreneurs of tomorrow. So आपको ऐसे सोचना है कि अगर हम टेक्नोलॉजी फार्मर को देंगे तो अभी वो फार्मर है, बट उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके फार्मर एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, और जैसे ही वो एंटरप्रेन्योर बनेगा उनकी इनकम डबल हो सकती है. सो इंट्रोडक्शन शुड ऑलवेज बी आई कैप्चरिंग. Now directly answering to the question, he has given a subheading potential to transform agriculture. This is the best way, you know. आप हेडिंग देते हो ना, आप एग्जामिनर के लिए हर चीज़ सिंप्लीफाई कर देते हो. उनको आपकी एग्जामिनेशन शीट में सब ढूंढना नहीं पड़ेगा. इन्होंने क्या किया है, इन्हें पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर के 2 सब हेड्स दे दिए, एक तो बाय ब्लॉकचेन एंड एक बाय ChatGPT. सो बाय ब्लॉकचेन देयर कैन बी पीयर टू पीयर लेंडिंग टू सॉल्व इश्यूज अराउंड क्रेडिट. ऑब्वियसली you would all be aware about what is blockchain. blockchain एक decentralized ledger है, तो उसमें ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है और उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन मॉडिफाई नहीं कर सकता. एंड यू वुड बी नोइंग दैट नो बडी कैन मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन इन ब्लॉकचेन, बिकॉज एक ब्लॉक में अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन चेंज करोगे तो सारे ब्लॉक्स मॉडिफाई हो जाएंगे. सो द सेम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकती है? पीयर टू पीयर लेंडिंग. इट्स अ मोर सिक्योर्ड वे. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए. वी ऑल नो दैट ब्लॉकचेन बेस्ड होती है क्रिप्टो करेंसी. सो क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ हो सकते हैं. इन तीनों पॉइंट के अलावा भी आप यूनिक पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे यूजिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वी कैन मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द फार्मर्स. तो जो फार्मर्स के लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे. सेकेंड, मूविंग टू ChatGPT. ऑब्वियसली ChatGPT कैन बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप. वी ऑल नो कि आज की डेट में ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ यूजिंग ChatGPT बिकॉज इट प्रोवाइड्स ईजी इन्फॉर्मेशन. आपको ढूंढना ही नहीं पड़ती, तो फार्मर्स भी सर्च कर सकते हैं, उनको एग्जैक्ट नॉलेज पता चल सकती है कि किस टाइप के फर्टिलाइजर्स किस टाइप के सॉइल पे यूज़ करने हैं, या क्या डिफरेंट वेज या बेटर वेज ऑफ इरीगेशन वो यूज़ कर सकते हैं. दे कैन ईजली सर्च एवरीथिंग. बेटर प्रोडिक्शन ऑफ मार्केट प्राइस एंड डिमांड जनरेटिव AI के थ्रू. देन आज की डेट पे तो यू वुड बी नोइंग कि व्हाट्सएप पे भी AI आ गया है. better extension services due to interface, necessary knowledge, best practices. So ChatGPT can basically act as a source of training the farmers, providing all the requisite knowledge, easy accessibility. See, he has also given an example.
बेस्ट प्रैक्टिसेस लाइक हरित धारा, तो आप इस हरित धारा को एक नोट में बना के लिख सकते हैं। अगर कोई भी फार्मर से रिलेटेड चीज़ आ गई तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में हरित धारा यूज़ हो सकती है। अगेन ही हैज़ गिवन द सेम फॉर्मेट, चैलेंजेस को एड्रेस करें कि हमारे इंडिया में लैक ऑफ डिजिटल पेनिट्रेशन, जैसा कि मैंने आपको कहा था लास्ट में कि डिजिटलाइजेशन बहुत जगह यूज़ हो सकता है, द सेम पॉइंट हैज़ बीन रिपीटेड। सो यू डोंट नीड वेरी यूनिक पॉइंट्स, you need the same points and you need to learn how to write it in different ways. So you can just extract the data from here and you can add it in your value addition notes. There is lack of digital penetration, that is only 42% as per the NSSO data. The same point has been written but in a different way, that there is digital illiteracy. And the third point is challenges of technology. So you could see कि एक ही point technology से 3 point को extract किया गया है. So this can also be done, but if you have different points, try writing points from diversified areas. Again, way ahead में he has used soil health card scheme जो government run करती है. He has talked about BharatNet. आप भी ऐसे ही government schemes को prepare करके जाएं. You should have 2 to 3 government schemes for the sector of education, for the sector of infrastructure, for the sector of digitalization, for the sector of technology, for the sector of space. हर जगह 2-3 गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को याद कर लो. वो एग्जाम्पल्स के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं. दे कैन ऑल्सो बी यूज इन इंट्रोडक्शन एंड दे कैन ऑल्सो बी यूज इन द कंक्लूजन. जब भी आप किसी टॉपर की कॉपी को एनालाइज कर रहे हैं, आपको सब उनके आंसर्स नहीं रीड करने हैं. आपको वहाँ से समझना है कि उनकी स्ट्रक्चर कैसा था, किस टाइप के वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, कितने एग्जाम्पल्स यूज़ कर रहे थे. उन एग्जाम्पल्स को आप भी अपने वैल्यू एडिशन के नोट्स में लिख लो. सेम एग्जाम्पल आप बहुत जगह रीयूज़ कर सकते हो. एंड आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स नहीं प्रिपेयर करने हर सब्जेक्ट के लिए. यू कैन यूज़ द सेम एग्जाम्पल्स ऑफ GS1 इन योर एसे, इन योर एथिक्स. इवन GS1 के कुछ एग्जाम्पल्स आप GS के अदर सब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो. बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. जस्ट प्रिपेयर अ सिंपल शीट ऑफ पेपर A4 साइज़, उसमें आप सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स लिख लिए और वो एग्जाम्पल्स को आप हर वीक में एक बार रीड करें. ये ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी में चले जाएगा और जिस दिन आपका मेंस का एग्ज़ाम होएगा ऑर्गेनिकली आपको ये एग्जाम्पल्स याद आएंगे. सो डोंट प्रिपेयर टू मच कंटेंट फॉर एवरीथिंग. कंटेंट आपने प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी पढ़ लिया है, जस्ट कंसोलिडेट इट राइट नाउ. एंड ऑल्सो सम पीपल वर आस्किंग मी हाउ द रूटीन शुड लुक लाइक राइट नाउ. आई थिंक इफ़ यू हैव क्वालिफाइड योर प्री, अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है. सो आपको अपना डे यूजली 3 हाफ्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, जहाँ पे एक हाफ में आपको पूरा फोकस ऑप्शनल पे देना चाहिए, ऑप्शनल के कंटेंट को रीड करने में एंड देन उसके कुछ आंसर्स लिखने के लिए. सेकेंड हाफ में आप कोई भी एक GS का सब्जेक्ट उठा लीजिए एंड उसके अपने नोट्स रिवाइज करिए. ट्राई टू राइट एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ट्राई टू एनालाइज 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अलॉन्ग विद दैट ट्राई टू एनालाइज द टॉपर्स कॉपी. एंड जब आपका थर्ड हाफ होता है उसमें आई से फोकस ऑन एथिक्स एंड एसे, बिकॉज एथिक्स एंड एसे कैन बी अ गेम चेंजर. सो दिस इज़ हाउ माई डे यूज टू बी डिवाइडेड एंड इट शुड ऑलवेज बी डिवाइडेड इन 3 हाफ्स. इससे क्या होएगा, जो अब बोर्डम होता है ना वो टूट जाएगा. एंड आप क्योंकि सब्जेक्ट्स चेंज करते रहेंगे तो आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे. एंड वन थिंग दैट यू शुड नॉट निगलेक्ट इज आंसर राइटिंग, बिकॉज कंटेंट ऑलमोस्ट सबको आता है बट उसे प्रेजेंट करना बहुतों को नहीं आता. ऑल्सो यू कैन लर्न फ्रॉम आदित्याज आंसर शीट कि कितनी क्लीन आंसर शीट थी, कितनी प्रेजेंटेबल आंसर शीट है, मेन चीज़ों को इन्हें अंडरलाइन कर रखा है. तो दिस इज़ हाउ यू गेट दैट एक्स्ट्रा एज फ्रॉम एवरीबडी एल्स. So we have reviewed 2 answers today and I think you will learn the approach कि कैसे answers को analyze करना है आप खुद से. That's it for today. Thank you.